हेलो बच्चों, नेमिंग रिएक्शन के सीरीज में एक और नेमिंग रिएक्शन लेके आए हैं जिसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो रिड्यूज हो जाते हैं हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो हम रिएक्शन को लिखते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड and ketone in corresponding hydrocarbon in the presence of concentrated HCl and zinc amalgam known as Clemenson reduction. ठीक, क्या होता है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक, इन क्रॉसबॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। मीन्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूज होकर हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं किसके प्रेजेंस में, HCl और जिंक अमलगम की प्रेजेंस में। रिएक्शन लिखते हैं, फिर उसके मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। जैसे एल्डिहाइड है, मान लो फॉर्मल्डिहाइड है HCO, ठीक, इसका रिडक्शन कराया जाएगा HCl एंड जिंक अमलगम ZnHg। ठीक, Hg जिस मेटल के साथ होता है उसको उसी का अमलगम बोलते हैं। जैसे ZnHg जिंक अमलगम। रिड्यूज होता है, रिड्यूज मतलब हाइड्रोजन ऐड होता है, यहाँ 4 हाइड्रोजन ऐड होगा। तो जो यहाँ पे CO कार्बोनिल समूह है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन में जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप ये चेंज हो जाता है CH2 ग्रुप में। कार्बोनिल ग्रुप चेंज इनटू CH2। तो कहीं जहां पे कार्बोनिल ग्रुप होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH, ठीक, CO समूह कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CH2 में। क्या हो जाएगा CH2, तो क्या बन गया आपका CH4 मेथेन। ठीक, ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। ऐसे एसिटाल्डिहाइड लेंगे CH3COH, इसका रिडक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, HCl एंड जिंक अमलगम। तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप चेंज हो जाएगा किसमें, CH2 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2 और एक H हो जाएगा, एक बनेगा CH3 और CH3। ठीक है, क्या बन गया, एथेन बना। किसका निर्माण होगा, एथेन, हाइड्रोकार्बन है। ऐसे ही कीटोन है CH3CO CH3, ये क्या है आपका कीटोन ग्रुप है, एसीटोन। ठीक, ए कन्वर्ट होगा, रिड्यूस होगा किसमें, HCl और क्या लेंगे ZnHg। ठीक, HCl और ZnHg जिंक अमलगम। तो यहाँ पे CO समूह ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा, CH2 में। ये बन जाएगा CH3 CH2 और CH3। ठीक है, क्या है आपका प्रोपेन, इसका फॉर्मेशन हो गया प्रोपेन का। एक और रिएक्शन लिखते हैं हम, एसिटोफिनोन लेते हैं। एसिटोफिनोन, ठीक है, क्या है आपका एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन। ठीक,
इनका भी रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन जब भी करा रहे हैं ना तो कितने हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, 4 हाइड्रोजन। अभी मैकेनिज्म इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं HCl और जिंक अमलगम, ठीक। ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO ग्रुप है, तो CO ग्रुप के स्थान पे क्या आ जाता है, CH2। तो यहाँ पे बन जाएगा ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 और CH3, ठीक। ये क्या है, एथिल बेंजीन। इसका निर्माण हो गया एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन बना, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म, ठीक। मैकेनिज्म में क्या होगा, जो जिंक अमलगम है, जिंक हमने लिया, जिंक, ठीक। ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और 2+ में आ जाता है। यहाँ से क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले हुए हैं वो जाएंगे एल्डिहाइड में, जो कार्बोनिल ग्रुप होगा। देखिए एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर एल्डिहाइड होगा तो यहाँ या तो हाइड्रोजन होगा या तो एल्किल समूह होगा, जैसे CH3, तो CH3 होगा तो एस्टेल्डिहाइड बनेगा। और अगर कीटोन होगा तो क्या होगा, दोनों तरफ एल्किल समूह यूज होगा, क्योंकि हो जाएगा कीटोन। तो चाहे एल्डिहाइड लेंगे कीटोन, दोनों की मैकेनिज्म में एक जैसी ही होगी, ठीक है। तो हम लेते हैं एक एल्डिहाइड या कीटोन। यहाँ पर हमने लिया CH3COH, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन पे पार्शियल माइनस चार्ज होता है, सॉरी ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस चार्ज होता है और कार्बन पे पार्शियल प्लस चार्ज होता है। इस पार्शियल प्लस चार्ज होने की वजह से तो यहाँ के जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाते हैं और यहाँ से आगे का बंध टूट जाएगा, तो हो जाता है CH3C। यहाँ O पे क्या है, माइनस है और H है, ठीक है। जैसे अगर इस बॉन्ड को ब्रेक किए होंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जिंक के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इस कार्बन के पास गए, एक इलेक्ट्रॉन से इसका पॉजिटिव चार्ज हटा और दूसरे इलेक्ट्रॉन से इस पे आ गया माइनस चार्ज, ठीक है। अब पिक्चर में कौन आएगा, अब आएगा HCl। कौन आएगा, HCl। तो हम अलग से लिख सकते थे, यहीं पे HCl 2 मोल कर लेते, तो क्या बना लेता, 2H प्लस 2Cl माइनस। वैसे भी समझ सकते हैं, यहाँ से क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ZnCl2। और यहाँ से 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, H2 के रूप में बाहर आते, वही हाइड्रोजन क्या हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं 2H प्लस, ठीक है। 2H प्लस में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास गया और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला आया। अब क्या हो गया, ये बना आपका CH3C। यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया, यहाँ पे एक H पहले से है, ठीक, और एक H और आया इस तरह, कुछ ऐसा बना। अब क्या करते हैं, फिर से HCl ही लेंगे, वही HCl ऐसे ही कि यहाँ 2H प्लस का फॉर्मेशन करेगा और Cl माइनस के रूप में बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम फिर से क्या लिख लेते हैं, H प्लस, ठीक है। H प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, इसका हो जाएगा प्रोटीनेशन, प्रोटीनेशन होगा तो ये बन जाएगा CH3O। O पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे जिसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, और यहाँ पे पहले से क्या है, H है और एक H, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आने से इस ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो कि ऑक्सीजन रखना पसंद नहीं करेगा, तो अपना बॉन्ड यहाँ से क्या करेगा, ब्रेक कर लेगा। जब ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम यहाँ दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बना, CH3C, H है, यहाँ पे भी H है,
जब यहाँ से बॉन्ड H2O निकल रहा है तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो जब पॉजिटिव चार्ज आया तो फिर क्या होगा, जिंक फिर एक बार आएगा, ठीक है, और अपने को फिर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Zn2 प्लस में चला जाएगा। किस में जाएगा, Zn2 प्लस में। Zn2 प्लस और क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस कार्बन के पास आ जाएंगे। यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। फिर एक इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन से इसका प्लस चार्ज गायब होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन से इस पे फिर से आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये बन जाएगा CH3, C पे आया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है, एक H है, यहाँ पे भी पहले से क्या हुआ, एक H। अब इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आया। तो जब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया तो हम फिर क्या करेंगे, फिर HCl लेंगे और उस HCl से एक H प्लस मिल जाएगा। वही H प्लस क्या होगा, इस कार्बन के पास चला जाएगा और अब क्या बन जाएगा, CH3 CHH और यहाँ क्या हो जाएगा, H। तो क्या बना, CH3 और CH3, CH3 और CH3 एथेन का निर्माण हुआ। तो हुआ क्या इस रिएक्शन पे, जहाँ पे CO समूह था, CO समूह वो किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में। ये रही इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म। ठीक, अब एक रिएक्शन है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन सेम इसी तरह है, उसमें भी कार्बोनिल ग्रुप जो होता है CO वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है किसमें, CH2 में। बस जहाँ पे हमने जिंक अमलगम लिया और HCl लिया वहाँ पे हम हाइड्रोजीन लेते हैं और कोई एक बेस लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में हम वुल्फ किस्नर रिडक्शन ही पढ़ाएंगे।